नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परवीन मैथ्स में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो त्रिकोणमिति से रहेगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से रहेगा। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब हमें एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया जाता है तो उस त्रिकोणमिति अनुपात के माध्यम से हम अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों के मान कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों सवाल करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप क्लास 10 में हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जो सवाल कराऊंगा ऐसे सवाल वार्षिक परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं 3 नंबर के। तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हम सीधा सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा सवाल क्या है, देखिए, यदि tan a 4/3 है तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के हमें क्या करने हैं, मान ज्ञात करने, यानी कि उनको ज्ञात करना है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे। तो मैंने आपके सामने आपकी सुविधा के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित रहते हैं, और ये कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर sin a लिख दिया, cos a लिख दिया, tan a, cot a, sec a, और मैंने यहाँ पर cos a के लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस सवाल के अंदर आप देख सकते हैं आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे दिया गया है कोण a के लिए। यहाँ पर tan a का मान हमें 4/3 दिया है। अब हमें क्या पूछ रहा है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि ये मान हमको दिया हुआ है। तो अब हमें पूछ रहा है कि sin a का मान बताओ, cos a का मान बताओ, cot a का मान बताओ, sec a का और cosec a का मान बताना है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, वो आपके राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित रहते हैं। तो इस सवाल के लिए हमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज को बनाना पड़ेगा। तो मैं देखिए आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर यह समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ इस प्रकार का, ऐसे और ऐसे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात बेसिकली समकोण त्रिभुज के ऊपर ही आधारित रहते हैं। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, यानी कि राइट एंगल। अब यहां पर इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज बना दिया जिसमें जो बी है वो कितना है दोस्तों, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये जो कोण ए है, इस कोण के लिए हमें क्या करना है, ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना है। ये कह रहा है ना कि देखिए कोण ए के लिए, तो हमने कोण ए यहां पर मान लिया। ठीक है, और ए बी सी हमने यहां पर त्रिभुज मान लिया। अब दोस्तों हमें दिया क्या, tan a बराबर 4/3 दिया है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो देखिए हल, तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं कि दिया है, क्या दिया है, देखिए दिया है हमें भाई कि tan a बराबर क्या होता है दोस्तों, 4/3। ये सवाल में दिया हुआ है, तो tan a बराबर 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा। तो आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में भुजाओं की पहचान करना आपको आना चाहिए। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है, इस समकोण के सामने वाली ये जो बड़ी वाली भुजा है, इस भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस सवाल में देखिए यहां पर कोण ए की बात की गई है। जिस कोण की बात की जाती है उस कोण के सामने वाली भुजा क्या ली जाती है, लंब ली जाती है, यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, नहीं ये हाइपोटेन्यूस हो गई, और इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब हो जाएगी। अब दोस्तों ये कोण लिया हुआ, ये एंगल ए लिया हुआ है, तो इसके सामने वाली भुजा जो है ये क्या कहलाएगी, यहां पर लंब कहलाएगी। ठीक है, अब जो पीछे बची हुई भुजा है वो क्या कहलाएगी, यहां पर आधार कहलाएगी। तो हम लिखेंगे यहां पर दोस्तों आधार हो जाएगी। ठीक है, जो पीछे बची वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, और जिस कोण की बात की जाए, अगर सी कोण की बात करता सवाल में, तो हम इस भुजा को क्या लेते, लंब लेते। ठीक है, लेकिन इसमें इस कोण यानी कि ए की बात की गई है, तो इसलिए इसके सामने वाली भुजा हमने यहां पर ये जो सी भी भुजा है यहां पर हमने लंब ले ली। ठीक है, और ये पीछे जो बची हुई है ये क्या हो जाएगी दोस्तों, आधार हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए tan a बराबर हमें कितना दिया हुआ है दोस्तों, 4/3 दिया हुआ है, जबकि हम जानते हैं कि tan a का जो मान होता है एक समकोण त्रिभुज में वो क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो यहां पर हम जानते हैं, चूंकि मैं यहां पर लिख देता हूं, चूंकि कि जो tan a होता है वो क्या होता है दोस्तों, tan a, इस a की जगह कहीं कहीं थीटा भी लिखा रहता है, उससे डरने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये a क्या है, अपने आप में कोण है। इस कोण की जगह ए बी सी डी थीटा अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख सकते हैं, वो तो एक क्या है, वेरिएबल है, चर है। ठीक है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर tan a, अब हम जानते हैं कि tan a दोस्तों कितना होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, लंब, और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार हो जाएगा। ठीक है, लंब बटा आधार हो जाएगा। ठीक है, सवाल में हमको tan a बराबर 4/3 दिया है, जबकि tan a बराबर होता क्या है दोस्तों, लंब बटा आधार होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे। तो यहां पर देखिए दोस्तों इन दोनों की तुलना करते हैं। तो ये दोस्तों ऊपर क्या लिखा हुआ है, लंब लिखा हुआ है, जबकि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब लंब क्या है, 4 होगा, या फिर 4 का गुणज हो सकता है। अब यहां पर नीचे क्या है, आधार लिखा हुआ, और यहां पर नीचे क्या है दोस्तों, 3 है। इसका मतलब आधार यहां तो 3 हो सकता है, यहां पर 3 का गुणज हो सकता है। अब दोस्तों मैं 3 का गुणज क्यों कह रहा हूं, देखिए अगर मान लीजिए लंब आपने 4 ले लिया और आधार आपने 3 ले लिया तो गलत भी हो सकता है, यानी कि गड़बड़ भी हो सकती है। कैसे, अगर मान लीजिए लंब 8 हो जाए
और आधार मान लीजिए 6 हो जाए, तो 8/6 जब आप करेंगे, यानी कि लंब बटा आधार, ये लंब और ये आधार हो गया, जब 8/6 करेंगे तो ये दोस्तों 2 के पार्ट से कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4 और नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए लंब आपका 8 भी हो सकता है और आधार आपका 6 भी हो सकता है। तो हम यहां पर क्या मान रहे थे कि 4 लंब मान लेते हैं और आधार को 3 मान लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, गुणज मानने, यानी कि हम क्या मानेंगे यहां पर लंब को 4 न मान के 4 के मानेंगे। ठीक है, नहीं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वो तो कट के वापस 4/3 आ जाता है। इससे क्या है, अगर मान लीजिए कल को ये 16 हो जाए और ये मान लीजिए इसको 4 से, ये 4 से गुणा कर लीजिए 16 और ये 12 हो जाए, अगर ये 16/12 होता वो भी तो कट के 4/3 ही आता। तो हम ऐसे 4 और 3 नहीं मान सकते सीधा मान, हम उनके गुणज मान सकते हैं। ठीक है, जो कि कट के वापस 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम दोस्तों क्या करते हैं, यहां पर हम इस दोनों की तुलना कर हम क्या करते हैं, माना कि जो लंब हो जाएगा वो लंब कितना मान लेते हैं दोस्तों, लंब यहां पर मान लेते हैं 4 के, और आपको भी हमेशा ऐसा ही मानना है। ठीक है, नहीं, लंब आपको 4 के मानना है। और इसी से हम आधार मान लेते हैं कि आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार यहां पर नीचे होता और यहां पर नीचे 3 लिखा हुआ है, तो हम आधार क्या मान लेते हैं दोस्तों, 3 के मान लेते हैं। ठीक है, कितना मान लेते हैं, 3 के मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने, यानी कि हमें साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है, कॉट ए का मान निकालना है, सेक ए का और कॉसेक ए के, इन सारों के मान निकालने हैं। तो देखिए साइन ए का मान निकालने के लिए होता क्या है, साइन ए किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, यानी कि आपको लंब का मान भी पता होना चाहिए, कर्ण का मान भी पता होना चाहिए, फिर इन दोनों को आपस में ऐसे भाग दे देते हैं, तो यहां से हमारा लंब यानी कि साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर लंब का मान तो हमारे पास है, कितना है, 4 के हैं, जबकि कर्ण यहां पर गायब है। यहां पर आप देख सकते हैं इसमें जो लंब माना है हमने, कितना माना है, 4 के, तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों 4 के। ठीक है, और ये जो आधार है ये कितना मानेंगे दोस्तों, यहां पर 3 के, तो यहां पर लिखेंगे 3 के। अब लंब का मान 4 के हैं और आधार का मान 3 के, लेकिन कर्ण का मान दोस्तों अभी भी क्या है, गायब है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए आपको देखिए यहां पर भी कर्ण आता है, कॉस में भी कर्ण आता है, कॉट में तो चलो आधार बटा लंब है, तो ये 2 तो है ही पहले से, सेक में भी देखिए दोस्तों कर्ण आता है और कॉसेक में भी क्या आता है, कर्ण आता है। तो कर्ण का मान निकालना बहुत ही जरूरी है। तो हमारे पास इस समकोण त्रिभुज के अंदर 2 भुजाएं हमारे पास हैं और तीसरी भुजा हमें निकालनी है। तो दोस्तों इन तीनों भुजाओं में जो संबंध होता है समकोण त्रिभुज के लिए, वो क्या होता है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो इन तीनों भुजाओं में क्या होती है, एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और उस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम क्या करेंगे, कर्ण यानी कि तीसरी भुजा का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहां पर लिखते हैं त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय, याद रखिएगा दोस्तों हमेशा हर त्रिभुज में नहीं, सिर्फ समकोण त्रिभुज में लागू होती है। ठीक है, नहीं, समकोण त्रिभुज अगर आपको दिया गया है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय जरूर लागू होगी, और यदि किसी त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाती है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम अगर उसमें एप्लीकेबल है, तो वो जो ट्रायंगल यानी कि वो जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, आपका समकोण यानी कि राइट एंगल होगा। ठीक है नहीं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो त्रिभुज एबीसी में, इस त्रिभुज एबीसी में जो ये कोण है दोस्तों, ये कोण बी, ये कितना है दोस्तों, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, इसीलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज होना बहुत जरूरी है पाइथागोरस के लिए। तो यहां पर दोस्तों लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। जब भी आपको दोस्तों ऐसे सवाल करने के लिए कहा जाता है तो देख लीजिए आपको ऐसे ही लिखना है उनको, ऐसे आप लिखोगे एग्जाम में तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स यानी कि पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से। अब दोस्तों जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस एक गणितज्ञ का नाम था। इन पाइथागोरस जी ने क्या कहा था कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर जो कर्ण का वर्ग होता है यानी कि कर्ण का स्क्वायर, वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होती है दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम होती है। क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब दोस्तों मैं क्या करता हूं, यहां पर साइड में सॉल्व कर लेता हूं, इनको मिटा देते हैं। यहां पर मैं दोस्तों क्या कर लेता हूं, सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, तो अब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये से मिटा देते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इस त्रिभुज में जो कर्ण लंब है इन सारों के मान यहां पर रख देते हैं। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर, देखिए दोस्तों कर्ण का मान क्या है, यहां पर AC के या CA के, यहां पर क्या कहेंगे CA, इसका मान हमें पता नहीं है तो लिखेंगे CA का स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या है, लंब स्क्वायर। लंब कितना है देखिए दोस्तों CB, तो यहां पर लिखेंगे CB का स्क्वायर प्लस दोस्तों क्या है आधार स्क्वायर, तो यहां पर आधार कितना है BA, तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों BA का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर CA का मान क्या है दोस्तों, वही तो हमें निकालना है। कर्ण का मान निकालने के लिए तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी, तो CA को
सी ए रखिए यहाँ पर, सी ए का स्क्वायर रखिए। सी बी दोस्तों कितना है यहाँ पर 4k है जो कि लंब है, और लंब हमने यहाँ पर कितना माना है 4k, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 4k का स्क्वायर, ठीक है। बी ए कितना है दोस्तों 3k, तो यहाँ पर लिखेंगे 3k और 3k का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सी ए का स्क्वायर, सी ए स्क्वायर, 4k का स्क्वायर यानी कि 4k को 4k से गुणा करना, तो दोस्तों कितना आएगा 16k स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर 3k का स्क्वायर का मतलब दोस्तों 3k को 3k से गुणा करना है यानी कि 9k स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए सी का स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं सी ए स्क्वायर का हमारे सामने मान आ चुका है, ठीक है। सी ए स्क्वायर का मान दोस्तों 25k स्क्वायर आ चुका है। अब हमें सी ए का मान निकालना है क्योंकि हमें कर्ण का मान निकालना है, और कर्ण हमारा क्या है सी ए है ना कि सी ए स्क्वायर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा सी ए का मान निकालना, तो ये ऊपर स्क्वायर है इसको हटाना पड़ेगा, ये वर्ग है, तो वर्ग दोस्तों कैसे हटता है वर्ग मूल से हटता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग मूल कर देंगे जिससे ये वर्ग हट जाएगा। तो अब दोस्तों हम वर्ग मूल करते हैं दोस्तों, इसको सरल करते हैं, तो देखिए दोनों तरफ वर्ग मूल करने पर, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे वर्ग मूल करने पर स्क्वायर रूट लेने पर, ठीक है नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल करने पर। तो देखिए सी ए का स्क्वायर और इसका वर्गमूल करेंगे अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट को ही दोस्तों वर्गमूल कहते हैं, और 25k स्क्वायर है इसके ऊपर भी दोस्तों क्या लग जाएगा वर्गमूल लग जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर से ये वर्गमूल कट जाएगा, सी ए क्या हो जाएगा आजाद यानी कि सी ए बार आ जाएगा, यानी कि सी ए का सी ए ऊपर स्क्वायर हट गया दोस्तों। अब क्या होगा देखिए ये अंडर रूट के अंदर जो 25 है, अब 25 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, ठीक है। तो 25 का तो वर्गमूल आ जाएगा 5, और जो k स्क्वायर है k स्क्वायर से ये वर्गमूल कट जाएगा तो k बार आ जाएगा, क्या बन जाएगा 5k बन जाएगा। तो दोस्तों यहां से सी ए का मान क्या आया 5k, और ये सी ए ही हमारा क्या था दोस्तों कर्ण था, तो कर्ण हमारे सामने कितना आ गया 5k आ गया, ठीक है। इस प्रकार आपको कर्ण का मान निकालना, ठीक है। कर्ण आ गया, लंब आ गया, आधार आ गया। अब दोस्तों हम जो ये पूछ रहा था कि कोण ए के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, इन सारों के मान अब हम यहां पर निकाल सकते हैं। तो आपको देखिए यही करना है, जब भी ऐसे सवाल आए यानी कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे और फिर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पूछता है, तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे उस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान लिखेंगे, जैसे हमने अभी लिखा था tan a का मान। फिर हम क्या करेंगे उससे तुलना करेंगे कि भाई समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित है, तो समकोण त्रिभुज में उस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। इन मान लीजिए अगर cos से दिया हो तो इससे तुलना कर आधार और कर्ण आ जाएगा। इसी प्रकार आपको दो भुजाएं तो आ जाएगी आपके सामने, और तीसरी भुजा आपको हमेशा दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकालनी है, ठीक है। जिस प्रकार हमने यहां पर निकालकर यहां पर ये पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यानी कि प्रमेय लगाकर ये तीसरी भुजा का मान निकाला। अब दोस्तों बाकी बचे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो इन सूत्रों के माध्यम से हम निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम दोस्तों निकालते हैं साइन ए का मान, ठीक है। साइन ए का मान, तो देखिए साइन ए दोस्तों क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। वैसे मैंने आपकी सुविधा के लिए सारे सूत्र एक साथ लिख दिए हैं, इसको आप शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, लाल बटा कक्का से भी, इस ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हैं, यानी कि लाल बटा कक्का, ठीक है। हिंदी में वाले लाल बट्टा कक्का से आप इसको याद रख सकते हैं। अब कैसे याद रखेंगे उसके लिए आपको दोस्तों ये क्रम याद रखना पड़ेगा, ये जो सीक्वेंस है कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इस प्रकार आपको इनको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों जो साइन है यानी कि ये जो पहला मान है साइन है, ये क्या होता है लंब बट्टा कर्ण होता है, यानी कि देखिए लंब बटा कर्ण, एल का मतलब लंब और के का मतलब दोस्तों कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन ए का मान, साइन ए के बाद दोस्तों याद रखना कॉस है, तो ये कॉस ए होता है, आधार बटा कर्ण, ए का मतलब दोस्तों क्या होता है आधार, तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा। कॉस के बाद आपको याद रखना टेन, तो टेन का मान क्या हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा, ठीक है, लंब बटा आधार टेन हो जाएगा। अब टेन के बाद कॉट, कॉट के दोस्तों क्या करना है इसको उल्टा याद रखना, ठीक है, नहीं उल्टा करेंगे, यानी कि कॉट का क्या होता है आधार बटा लंब होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये ए बटा एल का मतलब आधार बटा लंब, फिर सेक है तो कर्ण बटा आधार, फिर कॉसेक है तो उल्टा करेंगे कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप इनको याद कर सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा, वरना आप सीधे भी याद रख सकते हैं ऐसे, ठीक है नहीं। तो अब साइन ए का मान निकालेंगे, तो साइन ए का मान क्या होता है दोस्तों लंब बटा कर्ण होता है। अब इस मैं साइन ए का मान, यहां पर आपको इस कोण पे ध्यान देना, ए के लिए, इस ए के लिए जो लंब है वो दोस्तों क्या है सीबी है, तो यहां पर लिखेंगे लंब सीबी का मान बट्टा कर्ण, कर्ण दोस्तों क्या है सी ए है, तो यहां पर लिखेंगे सी ए, ठीक है। अब दोस्तों सीबी का जो मान है वो कितना है 4k, तो यहां पर लिखेंगे 4k यानी कि 4k बट्टा, अब सी ए दोस्तों क्या है कर्ण, जिसका मान अभी हमने निकाला कितना है दोस्तों 5k, तो यहां पर लिखेंगे 5k, ये k से k कट जाएगा दोस्तों, और ऊपर क्या आएगा 4 और नीचे क्या आएगा दोस्तों 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। तो साइन ए का मान जो आएगा दोस्तों 4/5 आएगा। इस प्रकार आप दोस्तों कॉस ए का मान भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगला मान निकालता हूं दोस्तों कॉस ए का, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए बराबर, अब दोस्तों आप देख सकते हैं सूत्र में कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटा
कर्ण होता है, ठीक है। तो ऊपर आधार और नीचे कर्ण रखेंगे। तो cos ये यहाँ पर a के लिए पूछ रहा है, तो दोस्तों a के लिए ये लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। तो आधार यहाँ पर दोस्तों कितना है, BA है। कितना है, BA। और आधार बटा, देखिए दोस्तों वहां पर आधार बटा कर्ण होता है, तो कर्ण यहाँ पर कितना है, CA। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे CA, ठीक है। अब BA का मान जो है दोस्तों यहाँ पर कितना है, 3K। तो यहाँ पर लिखेंगे 3K बटा CA क्या है, कर्ण है, जिसका मान अभी हमने निकाला कितना है दोस्तों, 5K। तो यहाँ पर लिखेंगे 5K। K से ये दोस्तों कट जाएगा और ये ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा दोस्तों 5। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं साइन A का मान हमने निकाल दिया, कॉस A का मान हमने निकाल दिया, tan A का मान इस सवाल ने दिया ही था। अब यहाँ पर ऐसे आप कॉट A का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मान तो देखिए कॉट A बराबर, अब दोस्तों कॉट A का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा लंब। अब इस यहाँ पर A है, कॉट A का मान पूछा है, तो इस कोण A के लिए ये लंब होता है, या आधार, कोण A के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, याद रखना है। जिस भी सवाल में जिस कोण की बात कर रहा है उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी दोस्तों, लंब होगी, ठीक है नहीं। और समकोण के सामने वाली भुजा फिक्स है कि हमेशा ही कर्ण रहेगी और बाकी बची जो पीछे क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों कॉट A क्या होता है, आधार बटा लंब। तो इस A के लिए ये लंब और ये आधार है, तो आधार कितना हो जाएगा दोस्तों, BA। तो यहाँ पर लिखेंगे BA बटा लंब। लंब दोस्तों कितना है, CB। तो यहाँ पर लिखेंगे CB। अब BA बटा CB, BA का मान दोस्तों कितना है यहाँ से 3K। तो यहाँ पर लिखेंगे 3K बटा में दोस्तों CB का मान कितना है, 4K। तो ये दोस्तों K से K कट जाएगा, कितना आएगा, 3/4 और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ से आप कॉट A का भी मान निकाल सकते हैं। अब दोस्तों कॉट A के बाद क्या आता है, sec A का मान आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे sec A। sec A दोस्तों जो सूत्र होता है वो क्या होता है, sec A का कर्ण बटा आधार होता है, ठीक है। अब कर्ण यहाँ पर भी A है, इस A के लिए ये लंब और ये आधार और ये कर्ण कितना है दोस्तों यहाँ से CA। तो लिखेंगे CA बटा आधार, आधार कितना है BA। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों BA, ठीक है। CA का मान हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 5K बटा BA का मान हो जाएगा 3K। CA तो दोस्तों कर्ण है नहीं, कर्ण का मान अभी निकाला हमने। ये K से K कट जाएगा और बचेगा दोस्तों 5 ऊपर और नीचे बचेगा 3 और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप दोस्तों cosec A का भी मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी कोण A की ही बात की गई है, ठीक है नहीं। तो इस तरह आप यहाँ पर भी मान निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसका जो मान आएगा इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो इस प्रकार आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। जब एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जाता है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे निकालने हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम एक ऐसे ही एक और बेसिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।